अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल के जो कि है क्रिएशंस बाय मी। अगर तो आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो डू प्रेस द बेल आइकन, ताकि जो भी वीडियो है सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाए। आज की जो वीडियो है वो मैं करूँगी आपके साथ अपनी हेयर केयर रूटीन शेयर, जो कि मैं कुछ चीज़ें फॉलो करती हूँ। पूरे मंथ की रूटीन एक ये नहीं है कि मैं इसको वीकली बेसिस पे शुरू करती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता, क्योंकि बहुत काम और भी होते हैं, तो इतना डेली बेसिस पे ये चीज़ें केयर की भी नहीं जाती। तो मैं जो मंथ के में किस तरह मैंने चीज़ों को डिवाइड किया हुआ है, तो मैं उससे आपको प्रॉपर शेयर करूँगी। तो चलते हैं डिटेल वीडियो। तो सबसे पहली जो चीज़ आ जाती है वो आती है, आपने अपने बालों की कंडीशनिंग लाजमी रखनी है। अब हमारे कुछ मदर्स को भी इतना नॉलेज नहीं होता, मेरी मदर ने भी मुझे इतना गाइड नहीं किया था। ये भी मैंने कुछ आर्टिकल्स पढ़े और कुछ वीडियोस दिखा के उसके बाद मुझे कुछ चीज़ों का पता चला। मैंने एटलीस्ट अपनी कॉलेज लाइफ तक अपने कभी भी कंडीशनर का इस्तेमाल नहीं किया, जो कि गलत बात है। हम क्या करते हैं, अपने सिर्फ शैम्पू कर लिया और बालों को टॉवल में लपेट लिया और आ गए, ठीक है। तो इस तरह नहीं करना। सबसे पहली चीज़ आपने अपने बालों पे कंडीशनर लाजमी अप्लाई करना है। अब कंडीशनर का फ़ायदा ये होता है कि अक्सर हम किसी भी इवेंट पे जाते हैं तो बैक कॉमिंग करनी पड़ती है, या पॉलर में से जब आप तैयार हो तो पॉलर वाली आपकी बैक कॉमिंग कर देती है। अब हम बैक कॉमिंग से हम कुछ लोग घबराते भी जी कि बैक कॉमिंग होगी तो हमारे बाल टूटेंगे। तो वो उस चीज़ को, बैक कॉमिंग को रिमूव करने के लिए बेस्ट वे ये है कि आप कंडीशनर अप्लाई करो और सिंपल पानी के नीचे अपने बाल कर दो। वो आहिस्ता आहिस्ता बैक कॉमिंग खुद रिमूव हो जाती है। इसी तरह ब्राइडल जब आपका मेकअप होता है तो उसमें भी जब आपका हेयर स्टाइलिंग होती है तो उसमें भी काफ़ी बैक कॉमिंग यूज़ होती है, या बहुत हेयर स्प्रे यूज़ होती है। तो उस चीज़ को भी रिमूव करने के लिए आप कंडीशनर लगा लो, ज़्यादा सारा कंडीशनर लगा लो और फिर पानी के नीचे रखो, तो आपके बालों को कुछ भी नहीं होगा, टूटेंगे भी नहीं और आपको पेन भी नहीं होगी। तो कोशिश करो कि जब भी आप मार्केट जाओ तो शैम्पू के अगर आप 1 बॉटल ले रहे हो तो आप कंडीशनर के 2 बॉटल ले लो। और इसका एक और चीज़ आ जाती है डीप कंडीशनिंग, ठीक है। डीप कंडीशनिंग का प्रोसेस ये है कि महीने में जब आपको लगे कि आप मतलब फ्री हो, संडे का दिन है, आपके पास एटलीस्ट घंटा या 2 घंटा आपके पास अवेलेबल है, तो आप क्या करो, आप अपने बालों को हल्का सा वेट कर लो, कोई भी पानी से, स्प्रे से, या जैसे भी आपको ईजी। आप बालों को वेट करके आपने लेना है कंडीशनर की, आपके पास मिल जाती है इस तरह की पैकिंग, आपके पास आ जाती है कंडीशनर की, ठीक है। आपने कंडीशनर की एक हैंडसम अमाउंट लेनी है और बालों को बिल्कुल शुरू से लेके एंड तक लगा देना है, बिल्कुल ऐसे जैसे हम ऑयलिंग करते हैं, ठीक है। लगाने के बाद आपने उसको बंद बना के आपने उसको टाई कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने उसको एटलीस्ट 2 या 3 घंटे के लिए रखना है। उसके बाद आप सिंपल शैम्पू कर लो, फिर कंडीशनर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप ये मंथ में बेशक 2 दफ़ा कर लो, ईजी हो, मंथ में 4 दफ़ा कर लो। हर संडे की संडे रूटीन फॉलो कर लो कि संडे को, या मंथ में हर 2 दफ़ा भी आप कर लोगे तो आप अपने बालों में खुद डिफरेंस देखना कि आपके बाल बहुत सिल्की और स्मूथ हो जाएंगे। उसके बाद सेकंड चीज़ आ जाती है बालों की ऑयलिंग। बालों की ऑयलिंग के लिए हम क्या करते हैं, आपको कई लोग रिकमेंड करेंगे जी कि आप कॉम्बिनेशन यूज़ करें, कोकोनट ऑयल का करें, कैस्टर ऑयल का करें, ये करें वो करें। अब जो चीज़ फॉलो करती हूँ मैं, मतलब क्योंकि मुझे और भी काम होते हैं, कभी बाहर भी आना जाना पड़ जाता है, तो मुझसे इतनी नहीं होता कि जी कभी कैस्टर ऑयल का, कभी ये। हाँ, मैंने चीज़ हर रखी होती है अलमारी में, जो मुझे सामने नजर आती है मैं पकड़ लेती हूँ। लेकिन जो बेसिक चीज़ है वो यूज़ करती हूँ मैं ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल जो है, मैं नहाने से कभी मैंने ऑयल लगा के अपने बाल ओवरनाइट नहीं छोड़े, कभी 2 दिन के लिए मैंने ऑयल लगा के अपने बालों में नहीं रखा। सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है, हमारी कुछ मदर्स कहती हैं जी कि आप तेल लगा लें, 2 दिन तक रखें, आप ओवरनाइट रख लें, ठीक है। कभी ऐसा नहीं करना। अगर आप ऑयल लगा के बालों में छोड़ देते हैं, डर्ट जमा हो जाती है जिसकी वजह से बाल फर्दर डैमेज होते हैं इंस्टेड, और हेयर फॉलिंग स्टार्ट हो जाती है। और हम कहते हैं जी कि हम तो बहुत बालों की केयर कर रहे हैं, हम तो रेगुलर ऑयलिंग भी कर रहे हैं, फिर भी हमारे बाल गिर रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा ये होता है कि आप अपने बालों को एक्सेस ऑयल दे देते हो, क्योंकि बॉडी एक कुदरती फिनोमिना है, बालों में से ऑयल आना ही आना है, ठीक है। तो हमने सिर्फ ये करना है कि जब ऑयल लगाना है, आप क्या करो, नहाने से सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा पहले ऑयल लगा लो। अब ऑयल लगाने का तरीका क्या है? ऑयल लगाने का तरीका ये है कि जी आप क्या करो, आप हल्का सा गर्म कर लो, ठीक है। या ऑयल अगर नहीं आपके पास फैसिलिटी, आपके पास ओवन की फैसिलिटी नहीं है, या आपको डर लगता है कि शायद पता नहीं ऑयल पता नहीं कितना गर्म हो जाए, तो आप क्या करो, आप ऑयल लगा लिया आपने, आप क्या करो, कोई भी कपड़ा या टॉवल वेट करके उसको गर्म पानी में डाल लो और उसके बाद उसको एटलीस्ट 15 मिनट के लिए अपने बालों पे कवर करो, जैसे नहाने के बाद हम बालों को कवर करते हैं। और उसके बाद टॉवल निकाल के आप नहा लो, तो आप अपने बालों में खुद डिफरेंस फील करोगे। लेकिन नहाने का वही तरीका है कि शैम्पू करो, कंडीशनर लाजमी करना। उसके बाद थर्ड चीज़ आ जाती है, जिन लोगों को ऑयलिंग से इशू है कि जी हमें ऑयल की स्मेल आती है या अच्छा नहीं लगता हमें ऑयल लगाना,
तो जो मैं चीज़ यूज़ करती हूँ, अब मैं ऑयल हफ्ते में 2 दफ़ा ऑयल मैं लाजमी करती हूँ, या बहुत भी होती है, अब तो वैसे हम घर में मोस्टली होते हैं, तो मैं हमेशा हफ्ते में मैंने 2 दफ़ा लाजमी ऑयल करना होता है। उसके बाद हफ्ते में मैं 1 दफ़ा ये ऑयल रिप्लेसमेंट थेरेपी है लॉरियल की, ये मैं यूज़ करती हूँ। ठीक है, ये क्या होता है कि अगर आपके पास मतलब ये नहाने से पहले आप अगर लगा लो, वही डीप कंडीशनिंग वाला हिसाब है कि 2 घंटा लगा के छोड़ दो और उसके बाद नहा लो, तो कंडीशनर की रिक्वायरमेंट नहीं लगती। ये नहाने के बाद भी मैं थोड़ा सा अमाउंट लेती हूँ और अपने बालों में लगा लेती हूँ। उसके बाद आ जाती है तीसरी चीज़, फोर्थ चीज़ आ जाती है लिवॉन सीरम। मैंने ऑलरेडी बहुत सी पहले से वीडियो अगर आप मेरी हेयर केयर रूटीन की देखोगे तो मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि बहुत बेस्ट चीज़ है। जिनका हेयर फॉल का इशू है, जिनको इशू है जी कि हमारे बाल फ्रीज़ी हो जाते हैं, हमारे बालों में शाइन नहीं आती, ये थोड़ी सी अमाउंट लेके अगर आप यूज़ करोगे तो आपके बालों में आप खुद मंथ बाद अपना बालों का फ़र्क देखना कि जी नहीं हमारे बालों में फ़र्क है। उसके बाद अगली चीज़ आ जाती है फिफ्थ चीज़ कि आपने अगर सपोज करें ओवरनाइट कोई चीज़ रखनी है अपने बालों के ट्रीटमेंट के लिए, तो वो है एलोवेरा जेल। फ्रेश मिल जाए बहुत अच्छी है, नहीं मिलती तो मार्केट से इस तरह की एलोवेरा जेल मिल जाती हैं। आपने बॉटल में थोड़ी सी अमाउंट लेनी है, अपने ओवरऑल बालों में लगा के ओवरनाइट छोड़ देना है, सुबह आपने उठ के बाथ ले लेना है, तो आपके बालों में बहुत फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, अब जिस समय हम क्या करें, ये करें वो करें, फॉलो करें। ऑयलिंग अपनी वीक में आपने मस्ट करनी है, चाहे 1 दफ़ा करें, लेकिन वीकली बेस पे आपने करनी है। ठीक है, ये है ऑयल रिप्लेसमेंट थेरेपी। हर बंदे के पास नहीं होगी, स्किप कर दें, नो इशू। ठीक है, लिवॉन सीरम लें, हर बंदा अफोर्ड कर सकता है, 200 से 300 की रेंज में आता है, कोई इतना एक्सपेंसिव साइड पे नहीं है। ठीक है, ऑलिव ऑयल अवेलेबल नहीं है, सरसों का तेल अवेलेबल होता है, वो ऑयल अवेलेबल नहीं है। जो भी आपके पास कोकोनट ऑयल अवेलेबल है वो लगा लें। ठीक है, अब एक आ जाता है ऑयल लगाने का तरीका क्या। ऑयल लगाने का तरीका ये है कि जी आप अपने बालों को लगा लिया, हमने फ्रंट लगा लिया, हम क्या करते हैं 2-3 पॉइंट हमने कर लिए, सिर्फ फ्रंट से लगा लिया और एंड पे लगा लिया, तो हम समझते हैं कि हमने अपने बालों की ऑयलिंग कंप्लीट कर ली। तो ऐसा नहीं होता, आपने करना है अपने हेड को फ्लिप करना है। ठीक है, फ्लिप करने के बाद आपने रिवर्स आपने करनी है ऑयलिंग। ठीक है, जिसकी वजह से आपने मतलब ये कि आपकी ब्लड की सर्कुलेशन अच्छी होगी और आपके बालों में आप खुद देखोगे कि बाउंस आता है। ठीक है, इसी तरह जब कॉम करो तो कॉम हमेशा, मैंने ऑलरेडी पहले भी एक वीडियो में बताया हुआ है कि कॉम, उसका मैं लिंक भी आपको फॉरवर्ड कर दूंगी, ये डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी कि कॉम कोशिश करो हमेशा नीचे से स्टार्ट करो। ठीक है, नीचे से स्टार्ट करते 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 ऊपर की तरफ आओ। उसके बाद आ जाती है कि आपने, हमारे में ये होता है कि जी गर्मी जैसे आ गई तो गर्मी बहुत लगती है, तो ऑल्टरनेटिव डेज पे अपने बाल धोना स्टार्ट करो। ठीक है, अगर आप मंडे को वॉश करो, थर्सडे को वॉश करो, थर्सडे को वॉश करो तो संडे को वॉश कर लो। लेकिन जैसे हमारा फ्राइडे बीच में आ जाता है तो इस तरह कर लो कि आप ट्यूसडे कर लो, फ्राइडे कर लो, कुछ इस तरह कर लो कि आप रेगुलर बाल वॉश ना करो। रेगुलर बाल वॉश करोगे क्योंकि ऑन एवरेज हमारे डेली बेस पे अगर हम कॉम करते हैं तो 50 to 70 बाल तो गिरते ही गिरते हैं। ठीक है, और हम इतने से 10 बाल भी गिर जाए तो हम घबरा जाते हैं कि हमारे बाल गिर गए हैं, तो वेट बाल ज़्यादा टूटते हैं। ठीक है, इसलिए कोशिश करनी है कि अपने बालों को कम से कम गीला रखें। उसके बाद आ जाती है एक और चीज़ हमारे में कि हम समझते हैं कि बाल खुले रखने से बाल ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, हाँ ये ठीक है, एक हद तक है, लेकिन ये नहीं कि आपने बाल खुले रखने ही नहीं है, आपने बाल अपने बंद रखें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोशिश करें दिन में एटलीस्ट 1 से 2 घंटा अपने बालों को खुला छोड़ दें। बेशक रात को सोने से पहले आप छोड़ दें, लेकिन कोशिश करें रात को सोने से पहले अपने बाल बंद कर लें। सोने से पहले बेशक खोल लें आप, या घर में अगर आप नॉर्मल घूम फिर रहे हैं, कोई भी घंटा 2 घंटा फ्री हैं आप, तो आप अपने बाल खुले रख लें। लेकिन जब रात को सोना है, आपने रात को सोने से पहले अपने बालों को ब्रेड फॉर्म में करके सोएं, क्योंकि रात को हमें नहीं पता था कि हम किस पोजीशन में सो रहे हैं। ठीक है, हमारे बालों पे, हमारा सर किसी भी पोजीशन में होता है, जिसकी वजह से जब बाल खुले होते हैं तो बाल टूटने का ज़्यादा चांस होता है क्योंकि प्रेशर पड़ता है। उसके बाद ये आ जाती है कि सोने से पहले अगर आप अपने बालों को कभी भी बंद फॉर्म में ना रखें। ठीक है, बंद फॉर्म में क्या होता है, हम समझते हैं कि जी हम बंद फॉर्म में रखते हैं अपने बाल तो हमारे बाल बहुत अच्छे सिक्योर रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जितना हम बालों पे खिंचाव डालेंगे बाल उतने पीछे जाएंगे, बालों का बाउंस ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। इसके बाद मैं आपके साथ इंशाल्लाह हेयर मास्क भी कुछ शेयर करूँगी, जो कि आप मंथ में अगर 1 दफ़ा भी लगा लोगे, क्योंकि हैवी रूटीन है, फीमेल के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो जी डेली बेसिस पे अपने आप को टाइम दे लें, तो अपना टाइम निकालना शुरू करें कि जी आप देखो किचन के काम कर रहे हो, ऑयलिंग कुछ मुश्किल नहीं है, सुबह उठो, नमाज़ पढ़ो, ऑयलिंग कर लो और फिर नाश्ता करके आप नहा लो। तो ये कुछ चीज़ें टाइम निकालना पड़ता है, टाइम कभी मिलता नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं फॉलो करती हूँ और मेरी हेयर की रूटीन यही है। मोस्टली मैं ऑयलिंग मोस्टली करती हूँ और हेयर मास्क लगाती हूँ और सीरम्स का इस्तेमाल करती हूँ।
तो अगर अभी भी आपको फर्दर कोई क्वेरी है या आपको कोई स्टेप पता है जो कि मैं फॉलो करूं और उससे बाल स्प्लिट एंड्स ख़त्म हो जाएं या हेयर फॉल कम हो जाए तो मुझे लाजमी बताइएगा। और अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो वीडियो तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। आपको करना है बस लाइक शेयर और कमेंट, और मुझे रखिएगा दुआओं में याद, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।